स्कूल कॉलेजेस इसीलिए होते हैं ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो सुधार सके, उनको आने वाले समय के लिए तैयार कर सके और वो अपने आप को ये समझे कि एक ऐसी जगह जहाँ से हम पढ़ के बाहर तो निकलें, उसके बाद नौकरियाँ हाथ में लग जाए। पर आजकल के कॉलेजेस ऐसे हैं कि भैया पैसे दे ही जाओ, डिग्रियाँ मिलती हैं, मिले नहीं मिलती ना मिले, पैसे दो, डिग्री लो ना लो वो अलग बात है, बट पैसे तो देने ही देने हैं। ये जो बच्चे समय मेरे साथ मौजूद है 2020 की ही शुरुआत इन्होंने की हुई है और आज 2022 हो गया है, यानी कि 2 साल इनको कंप्लीट हो गए हैं। 2 साल में अप्रॉक्स एटलीस्ट 2 सेमेस्टर तो हो ही जाने चाहिए थे, पर बात यह है कि 2 सेमेस्टर से भी दूर की बात है, इनका 1 सेमेस्टर आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो और कोई क्या ही बात हो सकती है कि यहाँ पे आज ये लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा इनके लिए अगर कुछ कहा जा सके, ना जम्मू यूनिवर्सिटी सोच रही है, ना इनके खुद के कॉलेजेस सोच रहे हैं और ना ही कोई और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति कि भैया कोई बात नहीं, जब ये लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर नौकरियों की बात तो दूर की रह जाएगी ना। क्या गया है भैया? फार्मेसी करने की सोची थी कि होनी भी है पूरी कि नहीं होनी? मैम सोचा तो था कि फार्मेसी करके अपना फ्यूचर सेटल हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा, लेकिन अब तो नहीं लगता कि वैसा कुछ भी होगा, क्योंकि कॉलेज में हमारा एडमिशन आप देखो 2020 में हुआ है रिगार्डिंग बोपी ने करवाया है वो। लेकिन अब हमने बोपी पे भी बात कर ली। अब बोपी के बारे में मैम बोपी ने क्या किया था, नोटिफिकेशन निकाली थी कि 2020 बैच के लिए हम एडमिशन करवाएंगे प्रभा हरजीलाल कॉलेज में। तो हमने सोचा ठीक है, अच्छी बात है, बोपी एडमिशन करा रही है। बोपी तो एक अच्छा जाना पहचाना नाम है, प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इनके थ्रू तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, हमारा भी ऑनलाइन चलेगा, पाथ पे चलेगा, सब कुछ अच्छे से होगा। लेकिन जब हमने वहाँ पे एडमिशन कराई, हम कॉलेज में फर्स्ट डे हमारा था नियर अबाउट अप्रैल में, हम गए कॉलेज में तो अच्छे से हमने फर्स्ट डे दिया, सेकंड डे दिया, लेकिन आफ्टर दैट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तब हमें पता लगती कि नहीं, कॉलेज वाले सही नहीं है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की सही है। तो मैम अभी रिसेंटली क्या हुआ, हम 2 साल हो गया हमें कॉलेज में, हमारा एक भी सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ। सेशनल्स तो हमारे उनने कंडक्ट करा दिए, इंटरनल एग्जाम्स जो होते हैं उन्हें सेशनल बोलते हैं, वो उनने क्लियर करवा दिए, लेकिन सेमेस्टर हमारा एक भी क्लियर नहीं करवाया। बोलते गए कि आपका सेमेस्टर होगा, आज होगा, कल होगा, आज होगा, कल होगा, डिले चलता रहा। ये डिले इनका ऑलमोस्ट सितंबर से चल रहा है, सितंबर टू मार्च। आप देखो वैसे भी 6-7 महीने तो हो गए, वो भी हुआ, और 1.5 साल जो हमारा वैसे आया वो भी चला गया। ये मैम कुछ भी नहीं कर रहे, ग्राउंड लेवल पे इनका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं है मैम, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। सिर्फ बोलते हैं कि आपका पेपर आज होगा, कल होगा, आज होगा, कल होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। हमने डिमांड की कि हमने डायरेक्टर सर से डिमांड की अपने कॉलेज के जो है कि हमें आप यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन दीजिए, हम वहाँ पे एग्जामिनेशन से मिलते हैं। उन्होंने हमारी वो डिमांड जो थी वो भी खारिज कर दी, बोला नहीं हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते, आप यहाँ पे बात करो कॉलेज लेवल पे। कॉलेज लेवल पे किससे बात करें मैम? प्रिंसिपल सर तो हफ्ते में 1 दिन कॉलेज आते हैं, वो भी माथा टेक के चले जाते हैं कॉलेज को। ठीक है भाई, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो फ़र्क पड़ता है, हमारा फ्यूचर रूइन हो रहा है, सब स्टूडेंट्स का फ्यूचर रूइन हो रहा है। 33 स्टूडेंट्स हैं मैम जिनका फ्यूचर रूइन हो रहा है। हमें मैम हमारी सिंपल सी डिमांड है, आपसे नहीं चल रहा कॉलेज, रन नहीं हो रहा 2 साल में, अब हमने अपने आगे टाइम तो ज़ाया करना नहीं है। आप एक चीज़ करिए, हमारी NOC दीजिए, एक डिमांड, आप जो हमारा 1.5 साल ज़ाया हुआ है उसका सबमिशन दीजिए, 2 डिमांड। तीसरी डिमांड हमारी उन पेरेंट्स से है जो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे आके अच्छा होगा, जिन्होंने एडमिशन लिया भी है यहाँ पे, हमारे जूनियर्स। आप अपने जूनियर्स जो हमारे हैं, हम उनके पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि आप अपने वार्ड्स को यहाँ एडमिशन के लिए ना भेजें प्लीज़, फॉर गॉड सेक। ये कॉलेज एडमिशन लायक नहीं है। एडमिशन लेते सोचा था कि भैया आप अच्छे दिन आने वाले हैं खुद के, और हो क्या गया? गलत हो गया बिल्कुल ही हमारे साथ, हमारे फ्यूचर के साथ खेल लिया इन्होंने। जैसे कि अब हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं, कुछ बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, प्रिंसिपल सुनता नहीं, प्रिंसिपल HOD के पास भेजता है और HOD जो है वो डायरेक्टर सर के पास भेजता है। और लास्ट में हमारा ऐसा हुआ कि हमने HOD सर को एप्लीकेशन लिखी कि इसे फॉरवर्ड करो डायरेक्टर सर के पास, वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं हुई। जब हमारा डायरेक्टर सर से मीटिंग हुई तो वहाँ पे बात हुई, उन्होंने कहा आपने रिटर्न में देना था, आपने प्रोटेस्ट क्यों किया कॉलेज के बाहर? तो जब हमने वहाँ पे उनको कहा कि हमारी एप्लीकेशन आपके पास आई हुई थी, इस डेट को हमने अप्लाई की थी एप्लीकेशन, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई। तो हम किसको पूछें ये चीज़? HOD की गलती है, प्रिंसिपल की है, वो तो मानते ही नहीं अपना। और जो भी नोटिफिकेशन आएगी उस पर जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई टैग नहीं होता, कोई स्टंप नहीं होती, बस कॉलेज से प्रिंट आउट होकर आएगा और हमारे ग्रुप में आ जाएगा बस। इसका मतलब 2020 से आपने शुरुआत की, 2022 हो रहा है। अगर डिग्री सिस्टम होता तो अभी तक 2 साल की तो हो गई होती, और अगर सेमेस्टर सिस्टम होता तो 4 सेमेस्टर हो गए होते। 4 सेमेस्टर के पैसे दिए हैं, 4 सेमेस्टर के या 2 सेमेस्टर के, कितने सेमेस्टर के पैसे दे चुके हैं? मैम इन्होंने सबसे पहले हमसे 70,000 रुपीज़ लिए जब हमारी एडमिशन हुई। उसके बाद इन्होंने इस सेमेस्टर की फ़ीस, अभी तो जब इन्होंने हमें वो ऑर्डर आया था कि आप प्रमोट हो गए हो, उसके बाद इन्होंने हमें 40,000 जो है वो बच्चों से ली, कुछ बच्चों ने दी, कुछ बच्चों ने
नहीं दी अभी, क्योंकि पहला सेमेस्टर ही क्लियर नहीं था। और ये बोल रहे थे भाई कल होगा, परसों होगा, ये ऐसे होगा। उसके बाद जब 13 दिसंबर को इन्होंने हमें ऑफ कर दिया कि भाई आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो वो कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन, अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन जो भी था। 2 महीने ऑफलाइन 24 अगस्त से 13 दिसंबर तक जो क्लासेस लगी उसमें आपका सारा जो है बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर आपने पढ़ ली, ठीक है। उससे पहले ऑनलाइन पढ़ाया, और ऑनलाइन आप खुद जानते हो कि कोट बलवाल है, वहाँ पे क्या कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है, कोई बच्चा कहाँ रहता है, कोई बच्चा कहाँ रहता है, हर एक बच्चे के घर में वाईफाई जो है प्रोवाइड नहीं है, उस वजह से कनेक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उस वजह से कितने बच्चों की जो क्लासेस हैं, कितनी क्लासेस, कितने टॉपिक जो कि मिस हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने जब हमें 13 दिसंबर को ऑफ किया, हमने कहा ठीक है। तो सर ने हमें बोला कि आपके जो पेपर हैं वो 1 जनवरी तक हो जाएंगे। उसके बाद 7 जनवरी को पेपर कोविड आ गया दोबारा। मैम आप बताएं 13 दिसंबर टू 7 जनवरी क्या उसमें वो ऑनलाइन ऑफलाइन जो लेना था उन्होंने वो ले नहीं थे सकते? बच्चे उस वक्त पूरे ट्रैक पे थे, उनको पता था कि पढ़ना कैसे है, इस पेपर को क्या कैसे करना है। उसके बाद बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए, और आज है 10 मार्च, आज जम्मू यूनिवर्सिटी, फिर हम जम्मू यूनिवर्सिटी के जब हमने थोड़ा सारा प्रोटेस्ट वगैरह किया, इससे पहले बोला, फिर हम वहाँ से जम्मू यूनिवर्सिटी एक दिन के पहले, तो जम्मू यूनिवर्सिटी के बाद जब हम गए उन्होंने बोला कौन सा कॉलेज, वो तो 2022 जनवरी में रजिस्टर हुआ है। 2022 में रजिस्टर्ड हुआ और 2020 से आप लोग एडमिशन चल रही है, 2022 में कॉलेज रजिस्टर हुआ है। अब जब 2022 में जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज रजिस्टर हो रहा है, जब भी हो रहा है, उससे पहले भी इस कॉलेज पे केस हो गया था, पिछले चल रही थी इस कॉलेज के ऊपर पहले भी मसला था, तब भी उसके बाद जब क्लियर हुआ, पीसीआई से अप्रूव हुआ, उसके बाद बोपी ने यहाँ पे बच्चे भेजे, ठीक है। उसके बाद कॉलेज का ये बनता था कि कॉलेज जो है वो हमारे तरीके से जिसको डिले करे, और हमारा सबसे कॉलेज का सबसे बड़ा कि भाई बच्चों को टाइम टू टाइम उनके सेमेस्टर निकालें जिस चीज़ की वो फीस ले रहे हैं। जब बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए, आज भी 10 तारीख है, आज एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल आती है जम्मू यूनिवर्सिटी की कि 30 को आपका पेपर है। अब मैम आप बताएं कि 10 ये कौन से सेमेस्टर का है? फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि अभी मतलब 2020 से अभी तक इनका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर ही हुआ। आज डेट शीट आ रही है कि भाई आप 30 ऑफ मार्च को आप पेपर देना है आपने जम्मू यूनिवर्सिटी का। और आप मैम ये बताओ कि बच्चे आप 20 दिन के अंदर जम्मू यूनिवर्सिटी के पेपर को कैसे क्लियर करेंगे? और उसके बाद अब इससे पहले बच्चे इतने डिप्रेस हो चुके हैं कि कुछ बच्चे रात को मेरे को कॉल कर रहे हैं, दोस्त है मेरे हमारे यहीं पे खड़े हैं, वो बोल रहे हैं हम सुसाइड करेंगे। क्यों नहीं सुसाइड करेंगे वो? अब माँ बाप ने उनको भेजा और पहले सेमेस्टर में बच्चों की बैकलॉग आ जाती। अब हम तो कर लेंगे, वो भी कर लेगा, कोई कर लेगा। कुछ बच्चे कॉलेज में, हर एक बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होता, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ लोग मीडियम के होते हैं, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कर लेंगे, कुछ जो कर लेंगे। एवरेज स्टूडेंट को नहीं देखना, कॉलेज को सिर्फ खाली एवरेज स्टूडेंट्स को और इंटेलिजेंट को नहीं लेके चलना, कॉलेज को पूरे बच्चों को लेके चलना था। जब जो कि वो नहीं ले चलते, हम उनसे बात करते हैं, वो हमें किसी के पास भेजते, कभी किसी के पास भेजते, कभी किसी के पास भेजते। रात को बच्चे स्ट्रेस के अंदर, मैंने समझाया 1-2 बच्चों के कि ये स्टेप अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, जो भी होगा ऊपर वाले पर छोड़ो, कुछ करेंगे। लेकिन ऊपर वाले पर कब तक छोड़ें जब हमारे साथ जस्टिस ही नहीं हो पा रहा है, जब हमारे साथ कुछ हो ही नहीं पा रहा है, जब हमारे पास इतनी अगर उनके पास इतना मसला ही नहीं था, अगर वो एक बी फार्मेसी के बैच को नहीं थे चला सकते, तो उन्होंने अपने कॉलेज के अंदर बी फार्मेसी के लिए बोपी को बोला ही क्यों? ये हमारा एक उनसे, अगर वो बी फार्मेसी, हाँ मैम हर चीज़ के लिए आप खुद जानते हो कि एक एनवायरनमेंट चाहिए। आप कॉलेज देखो, वो मैं कहता हूँ कि वो बी फार्मेसी के लिए वो कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता कि वहाँ पे कॉलेज हो। ये कॉलेज के बारे में तो आपने सुना, इनके हॉस्टल का भी कुछ अलग ही कथा है। ये कॉलेज की हॉस्टल की कौन सी कथा है, जरा आप सुनाएं जरा। हॉस्टल का हमें कुछ नहीं लेना देना, हॉस्टल जो है वो रखिए अब साइड पे। हमें सिर्फ इतना मसला है कि हमारे सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं। मेरे साथ भी बहुत ही दोस्त थे मेरे जिन्होंने बेंगलुरु बाकी स्टेट्स में उन्होंने एडमिशन किया, हमारे साथ ही मेरे साथ ही उन्होंने एडमिशन किया, मगर उनके 3rd सेमेस्टर उनका चल रहा है, जिसे देखे हम भी डिप्रेस होते हैं। हम भी कहते हैं कि हमें क्या हुआ, तो हम यही चाहते हैं कि हमें एनओसी दे दो, हम निकल जाएंगे इस कॉलेज से, हम किसी बढ़िया कॉलेज में बाहर। आपके जो इतना समय ज़ाया हो गया, उसके बदले देखेंगे कौन जिम्मेदार है। बोपी जिम्मेदार है, जम्मू कश्मीर ये यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है कि ये हमें बताइए कौन जिम्मेदार है उसके लिए। कॉलेज के पास बोलते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमें पैसे जम्मू यूनिवर्सिटी ने डिले किया, जम्मू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के बाद दोबारा कॉलेज के पास होगा। हम खुदकुशी कर लेंगे, हम इस मुकाम पे पहुंच गए, हम खुदकुशी कर लेंगे। इसके बाद फादर ने भी बड़े पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं और दिए इस कॉलेज को 70-80,000, और हॉस्टल का हम अलग से कह रहे हैं 5,000 पर मंथ वो दे रहे हैं। हमारा 1.5 लाख तक हो चुका है अभी तक खर्चा, हमें उसका कुछ मिला नहीं। अभी तो हमारे पास बच्चे फीस भरते रहे, हम खाते रहे, कोई ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट ना दें, कुछ ना दें, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे थोड़ी चलेगा मैम। हमारे पेरेंट्स भी दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर जाके हमें हमारी फीस भरते हैं। मैम हर एक बच्चा का शौक होता है कि वो प्रोफेशनल डिग्री में जाए, और जब वो प्रोफेशनल डिग्री से आगे बढ़ जाता है वो बताता है कि मेरी कॉलेज लाइफ ऐसी थी, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी थी। यहाँ पे हम खेल रहे हैं, हमें खेलने से मना कर दिया जाता है, बल्कि बावजूद उसके कि उन्होंने स्पोर्ट्स फी अलग से ली थी, और बोलते हैं कि आप कोट बलवाल से जम्मू यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ पे अप्रोच करो, वहाँ पे खेलो। हम ये कौन सा कॉलेज है? कॉलेज में प्ले ग्राउंड नहीं है। कॉलेज में कॉलेज इज नॉट ओनली फॉर नॉलेज,
है ना। सिर्फ कॉलेज जो एकेडमी के लिए नहीं होता, कॉलेज के अंदर हर बच्चे को जो है वो हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ताकि बच्चा जो है हर एक लेवल पे, जैसे कि आज की गवर्नमेंट कहती है कि हर एक फील्ड में को-करिकुलर एक्टिविटी होती नहीं नहीं, एक साल में सिर्फ इनका जो फार्मेसी डे है अक्टूबर को होता, कब होता वो होता है, उसमें भी ऐसी बस कुछ नहीं होता। और उसके बाद ना कॉलेज में ऑडिटोरियम, ना कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ना कॉलेज में कोई सेलिब्रेशन है, ना कॉलेज में कोई फंक्शन है, ना कुछ है। मतलब कि बच्चा प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहा सिवाय उसके, और वो पढ़ाई जिस चीज़, चलो पढ़ाई तो सही से कराओ भाई, पढ़ाई भी सही से नहीं हो रही, क्या करेगा बंदा। हम हर जगह गए, हमने बोपी के भी पास गए, हम यूनिवर्सिटी पास गए, हम कॉलेज वालों को यही बोला कि कॉलेज वाले कहते हैं कि हम आपकी गलती नहीं है या बोपी वालों की गलती है कि उन्होंने आपका लेट एडमिशन जल्दी किया है, लेट किया है, और यूनिवर्सिटी किया है उन्होंने आपके लेट एग्जामिनेशन किया है। तो हम कॉलेज वाले हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। वाले बात सुन नहीं रही है, सिंपल पैसे खाने का एक नियम बना रखा है कि भैया तुम लोग खाए जाओ, पैसे दे जाओ, पढ़ाई तुम्हारी हो या ना हो। 1.5 साल तुम्हारा बर्बाद हो चुका है, 1.5 साल क्या 2 ही साल कह लीजिए कि 2 साल बर्बाद हो गया है। अब आने वाले समय में ये लोग कहाँ जाएं, किसका और चेहरा देखें, क्या जम्मू यूनिवर्सिटी का, चाहे बोपी का, चाहे इनकी कॉलेज का, अभी तक पता नहीं। हर कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है ताकि बच्चे जो हैं अपना माइंड थोड़ा फ्रेश कर सकें, चाहे फिर वो NCC हो, NSS हो, स्कूल कॉलेज में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें तरह से अगर बात की जाए एथलेटिक मीट्स होती हैं, अगर जम्मू के मोस्टली कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों की पूरी ग्रोथ जो है आप करवा सकते हैं? ये तो सिर्फ ऐसा है कि भैया आपके घर में कितने पैसे हैं, लाइए आप कॉलेज में जमा करवाइए, बात खत्म। पढ़ाई हो ना हो कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कॉलेजेस अगर होंगे तो फिर तो ऐसे युवाओं का बेड़ा ही पार है। अब कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है, इन बच्चों की फ्यूचर की जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या जम्मू यूनिवर्सिटी? कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने उस कॉलेज को अभी रजिस्टर्ड किया है जो कॉलेज में बच्चे 2020 से पढ़ रहे हैं, वो आज 2022 में आकर रजिस्टर्ड हो रहा है। तो पिछले वो 2 सालों से वो कौन सा ऐसे गेम खेल रहा था जिस गेम के चलते हुए इन बच्चों को वो पढ़ा रहा था, और पढ़ा भी कौन रहा है पता नहीं। प्रिंसिपल वहाँ पे एक दिन आता है, वो भी आए या ना आए पता नहीं। टीचर्स कौन है कौन नहीं पता नहीं, बस चल रहा है कॉलेज जिसमें पैसे चाहिए। सिर्फ पैसे के चक्कर में इतने युवाओं की जान, आप युवाओं की जान, युवाओं का ध्यान, युवाओं की पढ़ाई सब ज़ाया कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए। जम्मू यूनिवर्सिटी एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ऐसे कॉलेजेस पे ध्यान दे, और अगर ऐसा हो तो इन कॉलेजेस को बंद कराने की कोशिश कीजिए। ये देखिए हमारा फर्स्ट सेम जो है हम उसकी फ़ीस दे चुके हैं, क्लियर तो नहीं हुआ है वो। यहाँ से अभी विदाउट पेपर ये हमारे सेकेंड सेम की फ़ीस मांग रहे हैं। ये देखिए मैम, दिखाइए, देखिए गौर से देखिए। विदाउट क्लियरेशन ऑफ फर्स्ट सेम दे आर डिमांडिंग द फीस ऑफ सेकंड सेम, जबकि हमारा नहीं हुआ है पहला, अभी सेम पूरा फर्स्ट सेम भी हमारा क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा बैच था वो भी ऐड किया, बिना जो पहले वाले बैच था उनका एडमिशन, उनका फर्स्ट सेम है और हम भी फर्स्ट सेम में है, और बोपी अब तीसरा सेम भी तीसरा बैच भेजने वाला है, वो भी फर्स्ट सेम में ही रहेगा। ये कंपटीशन करवाना चाहते हैं एक्चुअली कि भैया देखिए तुम आगे हम पीछे, हम आगे तुम पीछे, बस भैया पैसे लाइए जितने हैं आपके पास में, आपके घर वालों जितने भी कमा। जब तक आप फीस ना भरोगे तो आपको फर्स्ट सेम के रोल नंबर ही नहीं रहेगा। ये हमारे सेकंड, अगर आप सेकंड सेम की फीस नहीं जमा करोगे हम आपको फर्स्ट सेम की वो स्लिप, रोल नंबर स्लिप ही नहीं देगी। ना रोल नंबर स्लिप मिलेगी तो पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो फिर पेपर कैसे होंगे। मतलब आप लोग समझ रहे हैं इनडायरेक्टली, सीधा सीधा मतलब ही यही है कि भैया जितना आ सकता है उतना पैसा दे दीजिए। फिर हम पैसे की गेम खेल रहे हैं, पैसे आने दीजिए, चलने दीजिए, पैसे का ही गेम है, पैसा ही कमा रहे हैं हम, तो पैसा कमा रहे हैं, युवा जाते हैं जहाँ जाते रहें। जम्मू यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेज पे थोड़ा ध्यान दे और ऐसे बच्चों का फ्यूचर जो है, क्योंकि इसमें बच्चियाँ भी हैं, हम बच्चियाँ सामने नहीं ला रहे हैं, पर बच्चियाँ भी हैं जो बच्चियाँ उनकी, जिसमें ये कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ पर वो बच्चियों की ज़िंदगी भी ज़ाया हो रही है। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।